बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे। नदियां कलकल बहती थी और हवा में हमेशा फूलों की मीठी खुशबू तैरती रहती थी। उस जंगल में कई जानवर रहते थे। हाथी, शेर, हिरण, बंदर, खरगोश और बहुत से पक्षी। हर कोई अपने अपने काम में खुश था। लेकिन जहां बहुत से जीव हों, वहां विवाद भी होते हैं। और उसी विवाद को सुलझाने की कहानी है गीदड़ का न्याय। एक दिन की बात है। दो जानवर, एक बकरी और एक गधा, जंगल के किनारे चर रहे थे। दोनों को अचानक एक बड़ा हरा भरा तरबूज दिखाई दिया। तरबूज देखने में बहुत रसीला और मीठा लग रहा था। दोनों की आंखें चमक उठीं। बकरी ने कहा, ये तरबूज मैंने पहले देखा है, इसलिए ये मेरा है। गधा बोला, नहीं नहीं, मैंने पहले सूंघा था। जो पहले सूंघे वही मालिक होता है। बकरी ने सींग झटकते हुए कहा, देखो, मैं पहले आई थी। गधा हट करते हुए बोला, पर मैंने पहले देखा था। अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बकरी मिमियाने लगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और गधा ढिंचुरिंचू करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। जंगल के और जानवर इकट्ठा हो गए। कोई बकरी का पक्ष ले रहा था, कोई गधे का। सबके अपने अपने तर्क थे। शोर इतना बढ़ गया कि वहां पास ही बैठा गीदड़, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, उधर चला आया। गीदड़ ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए पूछा, अरे अरे, ये कैसी आवाज है? जंगल में किसी ने शांति का नाम ही नहीं छोड़ा क्या? बंदर बोला, गीदड़ भाई, तुम बहुत समझदार हो। जरा इस झगड़े का फैसला कर दो। बकरी और गधा एक ही तरबूज को अपना बता रहे हैं। गीदड़ ने तरबूज को ध्यान से देखा, फिर अपने मुंह पर पंजा फेरते हुए बोला, मामला तो गंभीर है। इस तरबूज का न्याय बिना जांचे नहीं हो सकता। मैं तो जंगल का न्यायप्रिय गीदड़ कहलाता हूँ। मैं सबके सामने न्याय दूंगा। गधा और बकरी दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों बोले, ठीक है, तुम ही न्याय करो। गीदड़ ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, देखो, न्याय करने के लिए मुझे सच्चाई जाननी होगी। मैं पूछता हूँ, तुम दोनों बताओ कि किस किस ने तरबूज देखा और कब देखा। बकरी बोली, मैं सुबह नदी से पानी पीने आई थी, तभी देखा था। गधा बोला, मैं तो यहीं चर रहा था, तभी मैंने सूंघ लिया था। गीदड़ ने सिर हिलाया और बोला, हूँ, बात तो दोनों की ठीक लगती है। लेकिन कानून कहता है, जो पहले देखे वही मालिक। पर समस्या ये है कि कौन पहले आया, ये कैसे पता चले? सभी जानवर गीदड़ की बात ध्यान से सुनने लगे। गीदड़ ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, मैं एक उपाय जानता हूँ। मैं इस तरबूज को बीच से दो हिस्सों में बांट देता हूँ, एक गधे का और एक बकरी का। न्याय बराबर। बकरी चौंक गई, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तरबूज कट जाएगा। गधा बोला, हाँ, इसमें रस है। अगर काटोगे तो रस बह जाएगा। गीदड़ ने चालाकी से मुस्कराकर कहा, तो फिर मुझे इसे चखना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा टुकड़ा खाकर देखूंगा कि कौन सा हिस्सा मीठा है, ताकि जिसे मीठा हिस्सा मिले उसे असली न्याय मिले। सभी जानवर बोले, वाह, गीदड़ भाई तो बहुत बुद्धिमान है। गीदड़ ने तरबूज को सावधानी से उठाया, अपने तेज दांतों से एक छोटा सा टुकड़ा काटा और फिर आंखें बंद करके बोला, बहुत मीठा है, लेकिन मुझे दूसरा हिस्सा भी चखना पड़ेगा, ताकि दोनों में अंतर पता चले। उसने दूसरा टुकड़ा खाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ ही देर में आधा तरबूज खा गया। बंदर ने पूछा, अब तो फैसला दो न गीदड़ भाई। गीदड़ ने होठों से रस पोंछते हुए कहा, अरे अरे, रुको, अभी पूरा निर्णय नहीं हुआ है। मुझे देखना होगा कि मीठा हिस्सा कौन सा था।
थोड़ा और चखना पड़ेगा। और उसने बाकी का तरबूज भी धीरे धीरे खाते हुए खत्म कर दिया। अब बकरी और गधा दोनों मुंह ताकते रह गए। खाली छिलका बचा था। गीदड़ ने गंभीरता से कहा, अब फैसला सुनो। इस तरबूज का कोई मालिक नहीं था। मैं न्याय के लिए इसे खा गया, ताकि तुम दोनों में झगड़ा न रहे। अब दोनों बराबर हो गए, किसी के पास कुछ नहीं बचा। सारे जानवर एक पल के लिए चुप रहे, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। बंदर बोला, वाह गीदड़ भाई, ऐसा न्याय तो हमने कभी नहीं देखा। तोता बोला, तुम्हारा पेट भरा और हमारा मनोरंजन हो गया। बकरी गुस्से में बोली, इसका नाम है चालाकी, न्याय नहीं। गधा बोला, हम दोनों मूर्ख बन गए। गीदड़ मुस्कराते हुए बोला, मूर्ख वही होता है जो अपने झगड़े में दूसरों को न्यायक बनाता है। अगर तुम दोनों आपस में बांट लेते तो तरबूज तुम दोनों का होता। लेकिन तुमने एक लालची गीदड़ पर भरोसा किया। इतना कहकर वह पेट मलते हुए वहां से चला गया। सीख। उस दिन के बाद जंगल के जानवरों ने एक बड़ी सभा बुलाई। हाथी ने कहा, आज हमने सीखा कि हर झगड़ा अपने आपसी समझ से सुलझाना चाहिए। चालाक लोग हमेशा दूसरों के विवाद में फायदा उठाते हैं। तोता बोला, हाँ, हमें कभी किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसने कई बार चालाकी की हो, उससे न्याय की उम्मीद मूर्खता है। बकरी और गधा दोनों शर्मिंदा होकर बोले, अब हम कभी किसी चालाक पर भरोसा नहीं करेंगे। झगड़ा छोटा हो या बड़ा, पहले खुद सोचेंगे। उस दिन से जंगल के जानवर जब भी किसी विवाद में पड़ते, तो खुद मिलकर फैसला करते और सब कहते, सावधान रहो, नहीं तो फिर गीदड़ का न्याय हो जाएगा। कहानी की सीख, अंधे भरोसे से हमेशा नुकसान होता है। जो दूसरों के झगड़े में फायदा ढूंढता है, वह कभी सच्चा न्याय नहीं कर सकता। समझदारी यही है कि छोटे विवाद को भी मिलबांट कर सुलझाया जाए, वरना गीदड़ जैसे चालाक लोग दोनों का नुकसान कर जाते हैं। गीदड़ का न्याय एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी जो सिखाती है कि समझदारी और एकता ही असली ताकत है।